हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है थ्योरम्स ऑफ ओपन सेट। कल के वीडियो में अपन ने ओपन सेट के बारे में डिस्कस किया था कि ओपन सेट होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए थे, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो उसकी थ्योरम है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके एग्जाम्स में रिपीट्स होती है उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपकी जो पहली थ्योरम है वो है विवृत समुच्चयों का प्रत्येक समुदाय का संघ भी क्या होता है, एक विवृत समुच्चय होता है। कल अपन ने ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ा था, तो ओपन इंटरवल के आज अपने को बताना है कि ओपन इंटरवल की जो एवरी फैमिली होती है, कोई भी आर्बिट्ररी फैमिली अगर अपन उठाते हैं तो उनका जो यूनियन होता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनका जो अगर अपन संघ लेते हैं, यूनियन लेते हैं, तो वो भी कैसा होता है, एक विवृत समुच्चय होता है। ये हमें आज के वीडियो में अपन इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले माना इसकी एक मैंने आर्बिट्ररी फैमिली मान ली एस एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये मैंने कोई इसका एक समुदाय माना है, प्रत्येक समुदाय की बात हो रही है, एवरी आर्बिट्ररी फैमिली की बात हो रही है, तो मैंने इसकी एक फैमिली मानी है विवृत समुच्चयों का, विवृत समुच्चयों का एक विवृत समुच्चयों का एक समुदाय है। ठीक है, विवृत समुच्चयों का एक समुदाय फैमिली है, ये मैंने यहाँ पर माना है। ठीक है, ये मैंने एसन को क्या माना है, एक ओपन सेट की एक कोई आर्बिट्ररी फैमिली यहाँ पर ये अपन ने डिफाइन की है। ठीक है, अब अपन लेंगे, अपने को क्या दिखाना है, समुदाय का संघ, यूनियन दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, माना ऐसे एक सेट मान लिया जो कि क्या है, यूनियन है किसका, जो ये आर्बिट्ररी फैमिली है उसका क्या है, यूनियन है। ठीक है, इसमें जो इस फैमिली के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का यूनियन क्या ले लिया मैंने, ऐसे यहाँ पर लेट कर लिया। मुझे अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एस एक विवृत समुच्चय है। ये मुझे अब यहाँ पर प्रूफ करना है कि एस को कैसा विवृत समुच्चय प्रूफ करना है। तो विवृत समुच्चय प्रूफ करने के लिए कल अपन ने देखा था कि विवृत समुच्चय की डेफिनेशन में देखा था, तो विवृत समुच्चय प्रूफ करने के लिए अपन यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसका जो इसके जो विवृत समुच्चय के अंदर उसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं वो सभी उसके अंदर कंटेन करते हैं। तो अपन एस के लिए भी यही देखेंगे। और इंटीरियर पॉइंट कौन सा होता है, इंटीरियर पॉइंट की जब अपन ने डेफिनेशन देखी थी तो उसमें अपन ने देखा था कि इंटीरियर पॉइंट में क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट का जो कोई भी जो पॉइंट इंटीरियर होता है उसका एक नेबरहुड उस सेट के अंदर क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए, तभी वो क्या होता है, अपना इंटीरियर पॉइंट होता है। तो ये कल के वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एस को क्या प्रूफ करना है, एक ओपन इंटरवल प्रूफ करना है। तो मैं एक्स एक बिंदु मान लेती हूँ इसके अंदर, आप साथ साथ इसको नोट करते जाइएगा। एक्स में एक बिंदु मान लेती हूँ, एस में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक्स मेरा एक पॉइंट है जो किस में बिलोंग कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है। तब एक्स जो है वो किसी न किसी एस एम से उठा है, वेयर एन बिलोंग्स टू, ये जो एम है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मतलब अभी अपने जो फैमिली मानी थी उस फैमिली में से किसी के अंदर अपना जो अपन ने फैमिली मानी थी उस फैमिली के अंदर यहाँ पे मानेंगे इस एक्स को। तो ये एक्स है उस फैमिली के किसी एक एलिमेंट्स के अंदर से बिलोंग करेगा। तो ये एक्स जो है वो एस एम का है। और अपन सभी जानते हैं कि एस एम कैसा है, एक अपन ने एस एम माना है, वो क्या माना है, यहाँ पे एस एन माना है, वो कैसे माना है, विवृत समुच्चयों का एक समुदाय माना है ना। तो एस एम उसका एक एलिमेंट है, तो एस एम भी क्या होगा, एस एम एक विवृत समुच्चय है, ओपन इंटरवल है, विवृत समुच्चय है। तो विवृत समुच्चय है तो इसका जो भी इसका इंटीरियर पॉइंट होगा वो उसके अंदर कंटेन करेगा। फॉर किसी भी एम में बिलोंग्स टू एन के लिए एस एम क्या है, एक विवृत समुच्चय है। तो अपन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो
फॉर एवरी एप्साइला ग्रेटर देन 0 के लिए सच दैट x माइनस एप्साइला x प्लस एप्साइला ये किसका सबसेट होना चाहिए, एस एम का। और एस एम किसका सबसेट है, एस का, क्योंकि एस अपन किसका, एस अपन क्या लेके चल रहे हैं, एस अपन इनका सभी का क्या लेके चल रहे हैं, एस जो एस एन फैमिली है उन सब का यूनियन लेके चल रहे हैं। तो एस एम क्या होगा, किसका सबसेट हो जाएगा, अपना एस का सबसेट हो जाएगा। और एस एम किसका सबसेट है, इसका सबसेट है। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि एक्स माइनस एप्साइला और एक्स प्लस एप्साइला जो है मेरा एस का भी सबसेट होगा, ये मैं कह सकती हूँ ना। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो x जो अपन s के अंदर लेके चल रहे थे उसका नेबरहुड क्या कर रहा है, उसमें कंटेन कर रहा है। तो नेबरहुड कंटेन कर रहा है, इसका मतलब x क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है। और अगर x अपना इंटीरियर पॉइंट हो गया मतलब s कैसा हो जाएगा, अपना एक ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, x सबसेट है, ये चीज़ होगी ना, x माइनस एप्साइला और x प्लस एप्साइला इसका सबसेट हो गया s का। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि x जो है वो s का क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है, आंतरिक बिंदु है, आंतरिक बिंदु है। तो अगर इसका आंतरिक बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा, s भी एक क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। s भी एक विवृत समुच्चय होगा, यानी एस अपन क्या लेके चले थे यहाँ पे, इसका यूनियन लेके चले थे। तो यूनियन को अपन ने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, दैट एन बिलोंग्स टू एन, एस एन भी एक विवृत समुच्चय होगा। और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस थ्योरम में सबसे पहले अपन क्या लेट करके चलेंगे, सबसे पहले अपन लेट करके चलेंगे कोई भी आर्बिट्रेरी फैमिली जो क्या है ओपन इंटरवल का कलेक्शन है, ओपन इंटरवल की एक फैमिली लेके चले। फिर अपन ने उसको क्या माना, एस माना। फिर एस में अपन ने एस को अपने को एक ओपन इंटरवल प्रूफ करना था, तो मैंने एक्स एक बिंदु माना, ठीक है, जो किस में बिलोंग कर रहा था, एस एम में बिलोंग कर रहा था। और एस एम कैसा होता है, ओपन इंटरवल है, क्योंकि एस एम अपन ने कहाँ से उठाया था, उसके यूनियन से ही तो उठाया था। तो यूनियन से उठाया था, तो एस एम ओपन इंटरवल है, तो उसके लिए मैंने एक्स माइनस एप्साइला एक्स प्लस एप्साइला वो सबसेट लिखा था एस एम का। और एस एम किसका सबसेट था, एस का। तो इस तरह से अपनी ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ होती है। अब अपन इसकी नेक्स्ट थ्योरम जो है, एक थ्योरम और है, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो ओपन इंटरवल के लिए क्या है, वो ओपन इंटरवल और उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए है कि ओपन इंटरवल का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी एक ओपन इंटरवल होता है यदि, यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, एस समृत है यदि और केवल यदि, इस थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूव करना है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि पूरक एस, ये जो आपको साइन दिख रहा है ये किसका है, पूरक एस का है, पूरक एस भी समृत विवृत, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो कैसी हो रही है, एस को तो विवृत लेके चलना है और एस को क्या दिखाना है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको कैसे दिखाएंगे अपन है, समृत दिखाएंगे, ठीक है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसा होगा, समृत होगा, मतलब इसका उल्टा होगा। अगर अपन एस ओपन लेके चले हैं, एस कोई ओपन सेट लेके चले हैं, ओपन सेट लेके चले हैं, तो जो इसका पूरक होगा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, पूरक समुच्चय होगा, वो कैसा होगा, एक क्लोज सेट ही होगा। ये अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है, यदि और केवल यदि है, इसका मतलब थ्योरम को अपने को दोनों तरफ से प्रूफ करना है। तो इसके लिए अपन देखेंगे, पहले अपन इसके अंदर लेट करके चलते हैं, माना प्रूफ में लिखेंगे, माना
सबसे पहले मानेंगे ये लेके चलेंगे कि एस जो है वो मेरा कैसा है, ओपन इंटरवल है, ये चीज़ अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। और जो इसका पूरक समुच्चय है ये अपन लेके चलेंगे यहाँ पे उसको, ये अपना पूरक समुच्चय है ही यहाँ पे इसका। तो माना एस एक विवृत समुच्चय है, एस एक विवृत समुच्चय है तथा x जो है वो मैंने पूरक s का क्या माना है, सीमा बिंदु माना है। देखिए एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, ओपन इंटरवल के अंदर अपन इंटीरियर पॉइंट लेते हैं, आंतरिक बिंदु लेते हैं, जबकि अपन को यहाँ पे पूरक जो समुच्चय है उसको क्लोज सिद्ध करना है, मतलब क्लोज सेट प्रूव करना है। तो उसके लिए हमेशा अपन किसको लिमिट पॉइंट का यूज़ करते हैं। अगर लिमिट पॉइंट उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं तब वो क्या होता है, क्लोज होता है। अदरवाइज इंटीरियर पॉइंट अगर कंटेन करता है तो वो क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने एक सीमा बिंदु है, ये मैंने यहाँ पे माना है कि x जो है वो किसका, एक पूरक समुच्चय s का क्या है, एक सीमा बिंदु है। अब अपन सिद्ध करेंगे, यहाँ पे अपन सिद्ध करेंगे कि सिद्ध ये करना है कि s क्या हो रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, पूरक s को बिलोंग कर रहा है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अगर x जो है, अगर s में क्या मान जाए, इसके अंदर कंटेन कर जाए सीमा बिंदु, अगर उसका, अगर किसी भी सेट का सीमा बिंदु अगर उसके अंदर विद्यमान होता है तो वो सेट कैसा हो जाता है, क्लोज प्रूफ हो जाता है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे x को किस में बिलोंग दिखाएंगे, पूरक s में बिलोंग दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या दे, संभव हो तो ये मान लेते हैं, संभव हो तो माना कि x जो है वो नॉट बिलोंग कर रहा है किसमें, s में, यानी x जो है वो उसके पूरक में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो पूरक में बिलोंग नहीं कर रहा है इस द सेंस क्या, वो किस में बिलोंग कर रहा है, s में बिलोंग कर रहा है। अगर कोई भी सेट, पूरक क्या होता है, किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, उस सेट के अलावा उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किस में कंटेन करते हैं, वो उसके पूरक में कंटेन करते हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट उसके पूरक में नहीं है, इसका मतलब वो किस में है, उस सेट के अंदर प्रेजेंट है। और अगर s x है वो s का है, और अपन जानते हैं कि s क्या है, एक ओपन इंटरवल है, विवृत समुच्चय है, विवृत समुच्चय है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, ईच एप्साइला ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस एप्साइला x प्लस एप्साइला सबसेट हो जाएगा किसका, s का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कंटेन हो जाएगी। ये चीज़ यही होता है ना, उसका एक न एक सामीप्य क्या होता है उसमें कंटेन करता है। यही ओपन इंटरवल की डेफिनेशन होती है। तो अब ये इसमें कंटेन कर गया, इसका मतलब x के सामीप्य में इसका कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं है। इसका जो भी ये सामीप्य ये यहाँ पे आया है, इसका जो नेबरहुड आया है, इसमें पूरक s का कोई भी क्या है, बिंदु विद्यमान नहीं है। यानी x जो है वो s का क्या है, सीमा बिंदु नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। देखिए अब अपन क्या लिख सकते हैं इससे, अगर ये इसके अनंत, ये s के अंदर कंटेन हो रहा है, इसका मतलब यही लिखेंगे कि x के सामीप्य में, x के सामीप्य में पूरक s का कोई बिंदु विद्यमान नहीं है, कोई बिंदु विद्यमान नहीं है। अगर पूरक s का कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं है, अगर इसके पूरक s के अनंत बिंदु विद्यमान होते तब तो x अपना इसका लिमिट पॉइंट हो जाता। अदरवाइज ये क्या होगा, x जो होगा वो पूरक s का सीमा बिंदु नहीं होगा। जबकि अपन लेके क्या चल रहे थे, इसको सीमा बिंदु लेके चल रहे थे। तो ये विरोधाभास आ गया, जो कि क्या आ गया यहाँ पे, विरोधाभास से आ गया। मतलब अपन जो शुरुआत में मान के चल रहे थे x को s का अपन पूरक s का सीमा बिंदु मान के चल रहे थे, उसका क्या आ गया यहाँ पे, विरोधाभास आ गया, जो कि
विरोधाभास है, अतः जो हमने माना वह गलत है, जो हमने माना वह गलत है। इसका मतलब क्या सही हो गया, अपन ने क्या माना था, अपन ने माना था कि x जो है वो पूरक s के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, x नॉट बिलोंग्स टू पूरक s माना था। इसका मतलब x किस में बिलोंग कर गया, पूरक s में बिलोंग कर गया। और यही अपने को प्रूफ करना था। x को अपन ने कोई लिमिट पॉइंट माना था और उसको अपन ने पूरक s में कंटेन दिखाना था, पूरक s में कंटेन हो गया। इसका मतलब जो पूरक s है वो मेरा कैसा समुच्चय हो जाएगा, यहाँ पे समृद्ध समुच्चय यानी क्लोज सेट हो जाएगा, समृद्ध समुच्चय होगा। ठीक है। अब इसमें यदि और केवल यदि है तो इसको अपने को दोनों तरफ से प्रूव करना है। इन द सेंस अब अपन क्या लेके चलेंगे कि पूरक s क्लोज सेट है, ये अपन लेके चलेंगे और s को उसका ओपन इंटरवल अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो अब अपन इसका जो सेकंड होगा उसके अंदर अपन लेके चलेंगे, माना पूरक s एक क्लोज इंटरवल क्लोज सेट है, समृद्ध समुच्चय है। समृद्ध समुच्चय इसका मतलब इसके जितने भी लिमिट्स पॉइंट है वो इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, ये यहाँ पे होगा। तथा अपन लेके चलते हैं x बिलोंग्स टू s। तो x अगर s में बिलोंग कर रहा है तो x जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू पूरक s, वो पूरक s के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। x जो है वो पूरक s में बिलोंग नहीं कर रहा है और s अपना कैसा है, एक क्लोज सेट है, क्लोज समुच्चय है। s कैसा है यहाँ पे, सॉरी पूरक s लेके चलना है। पूरक s जो है वो अपना कैसा है, एक क्लोज सेट है। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, अतः जो x होगा वो s का सीमा बिंदु नहीं होगा। अतः x जो है वो s का क्या नहीं होगा, सीमा बिंदु नहीं होगा। जब ये इसमें कंटेन ही नहीं कर रहा है पूरक s में, और s के साथ में समृद्ध होता है, समृद्ध के अंदर क्या कंटेन करते हैं, उसके लिमिट्स पॉइंट ही तो कंटेन करते हैं। तो जब x जो है वो इसका पार्ट है ही नहीं, तो ये क्या नहीं होगा, इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका सीमा बिंदु नहीं होगा, सीमा बिंदु नहीं होगा। इसके मतलब इसके अनंत जो होंगे वो इसके अंदर कोई भी इसका सामीप्य होगा उसमें अनंत बिंदु विद्यमान नहीं होगा, सीमा बिंदु नहीं है। अतः x का कम से कम एक सामीप्य, एक नेबरहुड ऐसा होगा x माइनस एप्सिला और x प्लस एप्सिला। ये जो नेबरहुड होगा इसके अंदर क्या नहीं होगा, इसका कोई भी सामीप्य नहीं होगा, तो ये क्या नहीं होगा, विद्यमान है, ऐसा विद्यमान होगा जो क्या होगा, पूरक s को पूरक s में विद्यमान नहीं होगा। पूरक s के अंदर ये जब ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसके अनंत बिंदु नहीं है, तो पूरक s माइनस x के अंदर ये क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। इसको हटा के पूरक s में से जब अपन x घटा देते हैं, क्योंकि पूरक s में से x घटाते ही फिर ये क्या करेगा, इसको कंटेन करेगा। पूरक s में से किसको घटाना है, अपने को x को घटाना है, कोई बिंदु का कोई बिंदु इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, कोई बिंदु प्रेजेंट नहीं होगा। और ये क्या चीज बन गई, ये अपना s आ गया, का कोई बिंदु नहीं होगा। इसका सेंस क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो अपना है x माइनस एप्सिला और x प्लस एप्सिला, ये किसका सबसेट हो जाएगा,
ये मेरा सबसेट हो जाएगा एस का, और ये सबसेट हो गया एस का, मतलब एक्स जो है वो एस का क्या हो जाएगा, आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट होगा। जो एक एक्स का कोई भी नेबरहुड है वो अगर उसके अंदर कंटेन कर रहा है, एस में कंटेन कर रहा है, मतलब एक्स जो होगा वो एस का क्या हो जाएगा, आंतरिक बिंदु होगा। और ये अगर इसका आंतरिक बिंदु होगा और ये इसमें बिलोंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एस जो होगा वो मेरा कैसे हो जाएगा, ओपन इंटरवल यहाँ पर प्रूफ है, ओपन सेट यहाँ पर प्रूफ है हो जाएगा। तो एस एक विवृत समुच्चय होगा, ओपन सेट होगा। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन। इन थ्योरम्स में आपको अगर कोई मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है आपके ओपन सेट के बारे में जो एग्जाम्स में रिपीट होती है। थैंक यू सो मच।